मेरी नई नई शादी होने के बाद जब मैं ससुराल आई तो ससुराल में हम 3 लोग थे। मैं, मेरा पति और उसका भाई। मेरे पति एक टूर एजेंट थे और अपने काम के सिलसिले में अक्सर कई दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते थे। मेरे पति के माँ-बाप कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, इसलिए मैंने कुछ ही दिनों में ससुराल के घर की पूरी ज़िम्मेदारी संभाल ली थी। मेरे देवर की उम्र 19 साल के आसपास थी, इसलिए मुझे लगता था कि वो अभी बच्चा है। लेकिन एक दिन सुबह जब मैं उसके लिए नाश्ता लेकर गई तो वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और नाश्ता रखने के लिए थोड़ा-सा नीचे झुकी। तब मैंने देखा उसकी नज़र सीधा मेरी तरफ थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने रूम में कपड़े बदल रही थी, तो मैंने देखा वो मुझे खिड़की से छिपकर देख रहा है। मुझे उसका इस तरह से मुझे छुप-छुप कर देखना ठीक नहीं लगा, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि वह तो अभी बच्चा है। एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है और अगली सुबह वो घर से चले गए। अब मैं और मेरा छोटा देवर दोनों घर पर अकेले थे। उसी दिन मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई तो मैंने देखा वॉशरूम का लॉक ख़राब हो गया है। तब मैं ऐसे ही दरवाज़ा बंद करके नहाने लगी। जब मैंने नहाना शुरू किया, तभी मेरा देवर वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। उसे देखते ही मेरी सांसें थम गई और मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को संभाला और उसे ज़ोर से डाँटा और कहा, "आ लेने दो तुम्हारे भाई को, मैं तुम्हारी इन गलत हरकतों को तुम्हारे भाई को बताऊँगी।" तब मैंने देखा उसकी आँखों में काफ़ी गुस्सा था और कुछ देर तक मुझ पर गुस्सा करने के बाद वो वॉशरूम से दूर चला गया। अगले दिन मैं कुछ काम से बाज़ार गई थी। जब मैं बाज़ार से वापस आई और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह अंदर तक काँप गई। मैंने देखा मेरे कमरे के टीवी पर मेरी नहाने से लेकर कपड़े बदलने तक की वीडियो चल रही हैं। मुझे ये सब समझने में 1 मिनट भी नहीं लगी कि यह सब किसने किया है। मैं गुस्से में सीधा उसके कमरे में गई और मैंने देखा वो आराम से बेड पर लेटा हुआ था और उसने कहा, "अगर आपने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। मैं आपकी सारी वीडियोज़ को इंटरनेट पर डाल दूँगा।" मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी डर गई और उसके सामने हाथ जोड़कर बोली कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, "बस मैं एक बार आपके साथ रात गुज़ारना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सारी वीडियोज़ डिलीट कर दूँगा और कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताऊँगा।" यह सुनकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और रोने लगी। वो भी मेरे पीछे मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मेरी धड़कन जैसे रुक गई हो। मैं जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। तब वो मेरे पास आया और मेरे अपने हाथों से पकड़ लिया। मैं उन वीडियोज़ के कारण पहले ही काफ़ी डरी हुई थी और उसे ऐसा करने से रोक भी नहीं सकती थी। फिर उसने कहा, "भाभी आप बहुत खूबसूरत हो।" मैं रोते हुए उससे मेरा साथ ऐसा ना करने के लिए हाथ जोड़ने लगी, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फिर उसने बहुत ही ज़ोर से कसकर पकड़ लिया। डर के मारे मेरी सांसें फूलने लगी और दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मैं आँखें बंद करके बस रोए जा रही थी। फिर उसने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए और कुछ ही पलों में मैं बिल्कुल उसके सामने थी। मैं फिर से उसे उसके बड़े भाई का वास्ता देकर ऐसा ना करने की भीख मांगने लगी, मगर उस समय तो उसके सर पर गलत काम करने का भूत सवार हो चुका था। मैं ना चाहते हुए भी ऐसा करने के लिए मजबूर थी। उसने वो किया जिसके लिए वो पागल हुई जा रहा था। मैंने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि वो जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, वो मेरे साथ यह सब कर सकता है। मैं बस रोते हुए इस सब के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। फिर उसने अपना काम ख़त्म किया और अब मैंने उससे अपनी वीडियोज़ डिलीट करने के लिए कहा तो उसने कहा, "इतनी भी क्या जल्दी है भाभी जी, अभी तो हमने यह सब काम शुरू ही किया है।" उसकी ये बात सुनकर मैं समझ गई कि वो मुझे अभी और भी ब्लैकमेल करने वाला है, लेकिन मैं अब यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मैंने भी अपने कमरे में पहले ही अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके एक जगह लगा दिया था, ताकि अगर वो ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम करे तो वह सब रिकॉर्ड हो जाए। मैंने मोबाइल की वीडियो फुटेज निकाली और उसे लेकर सीधा पुलिस के पास पहुंच गई और पूरी सच्चाई बता दी। जब मेरे पति को इसके बारे में पता चला तो वो मेरे पास आ गए। मैंने उन्हें सब कुछ सच-सच बता दिया। मुझे लगा था कि शायद वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और अपने भाई का साथ देंगे, लेकिन वो बहुत ईमानदार थे
और उन्होंने कहा अगर यह सब कोई मेरी बहन के साथ करता तब मैं उसके लिए इंसाफ चाहता। अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो भी मैं सिर्फ इंसाफ ही चाहता हूँ, फिर चाहे गलत करने वाला मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो। उसके बाद पुलिस ने मेरे देवर को पकड़ लिया और मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। पति पत्नी एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा करें और एक दूसरे का साथ दें तो वे दोनों हर मुश्किल से पार सकते हैं। ये कहानी एक सीख भी है कि हमें किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए, वरना वो शोषण हमारे लिए एक अजाब बन सकता है। आपका इस कहानी को लेकर क्या विचार है, एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।